दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, ये साखी गुरु नानक देव जी के बचपन के समय की है। अगर इस साखी को आपने अंत तक सुन लिया तो आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। इसलिए आइए बड़े प्यार से साखी को श्रवण करते हैं। साध संगत जी, ये बात गुरु नानक देव जी के बचपन की है। जब गुरु नानक देव जी की उम्र 8 वर्ष की थी तो वो एक दिन बिना किसी को बताए कहीं चले गए। गुरु नानक देव जी के घर वाले और उनके रिश्तेदार इस बात से बहुत परेशान हो गए। सभी लोग मिलकर गुरु नानक देव जी को ढूंढने लगे, लेकिन नानक जी का कुछ पता नहीं चला। सभी लोग थक हार कर वापस घर आ गए। अभी उनको घर में आए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि तब किसी ने पिता कालूराम मेहता को बताया कि नानक तो श्मशान घाट में बैठा है। सब लोग ये सुनकर काफी परेशान हो गए कि नानक श्मशान घाट में क्या कर रहा है। सब लोग दौड़ते हुए श्मशान घाट में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नानक तो श्मशान घाट में शांत चित्त होकर समाधि लगाकर बैठे थे और उनके सामने ही एक चिता जल रही थी। नानक बड़े ध्यान से शांत मुस्कान के साथ जलती हुई चिता की तरफ देख रहे थे। माँ ने जब नानक को ऐसे देखा तो रोने लगी और दौड़कर उसने नानक को गले से लगा लिया। पिता कालूराम जी भी नानक से नाराज होने लगे। पिता ने नानक से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नानक जी ने कहा, पिताजी, कल जब हम खेत से आते हुए रास्ता बदलकर यहाँ से जा रहे थे तब मैंने देखा कि एक आदमी को 4 आदमी अपने कंधों पर उठाकर यहाँ लेकर आ रहे थे और वो चारों आदमी रो भी रहे थे। तब मैंने आपसे पूछा था कि पिताजी, ये कौन सी जगह है और ये आदमी किसको लेकर आए हैं और ये चारों रो क्यों रहे हैं? आपने मेरी बात सुनकर कहा कि ये वो जगह है जहाँ एक ना एक दिन सबको आना ही पड़ता है और जो लोग लेकर आते हैं वो यहाँ बैठकर रोते भी है। बस मैंने तभी से सोचा कि जब एक ना एक दिन यहाँ आना ही है तो फिर क्यों ना आज ही चलें। और वैसे भी पिताजी, अपने काम के लिए 4 लोगों को कष्ट भी दो और साथ में रुलाओ भी, ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो लोग परेशान ना हो, इसलिए मैं खुद ही यहाँ चला आया। तब उनके पिता कालूराम मेहता जी ने रोते हुए उनको कहा कि बेटे नानक, यहाँ पर तो मरने के बाद आते हैं। पिता कालूराम की बात सुनकर 8 साल के नानक ने जो कुछ कहा वो अगर कोई 8 जन्म लेने के बाद भी बोल दे तो गनीमत है। नानक जी ने फरमाया, पिताजी, ये बात तो मैं सुबह से अब तक जान गया हूँ कि लोग यहाँ मरने के बाद लाए जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई पूरे चैतन्य से यहाँ अपने आप आ जाए तो वो कभी मरेगा ही नहीं, सिर्फ शरीर बदलेगा, क्योंकि मरता तो अहंकार है। और जो यहाँ आकर अपने अहंकार की चिता जलाता है वो फिर कभी मरता नहीं बल्कि मोक्ष प्राप्त कर लेता है और इस जन्म मरण के चक्कर से आजाद हो जाता है। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने अमर वचन फरमाए, जपजी साहब में, अर्थात एक ओंकार सतनाम। साध संगत जी, इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो इस दुनिया में आया है उसको वापस भी जाना है। हम में से किसी को भी नहीं पता कि हमारा कौन सा दिन, कौन सा समय अंतिम है। ये जो हम कहते रहते हैं कि वाहेगुरु का नाम हम आज नहीं कल जपेंगे, हम में से किसी को नहीं पता वो कल हमारे पास आएगा भी या नहीं। इसलिए आज समय है हम वाहेगुरु का नाम जप ले। कितने लोगों को हमने अपनी आंखों से संसार से जाते हुए देखा है। रोज अखबार में पढ़ते हैं, रोज टीवी पर भी सुनते हैं कि कितने लोग इस संसार को छोड़कर चले गए। इसी तरह एक दिन हमें भी जाना है तो उसके लिए हमें तैयारी आज से ही करनी है।
वो है वाहेगुरु का नाम। वाहेगुरु जपते रहना है और अपना जीवन सार्थक करना है। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।